हाँ भाई बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा मेरे बच्चों वो रहेगा आपका वेक्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेटा टॉपिक है वेक्टर। क्लास 12th का भी है और एनडीए का भी है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको एक अच्छी सी बात बता देता हूँ। वेक्टर फिजिक्स में भी आता है, वेक्टर मैथ्स में भी आता है बेटा। और वेक्टर एक ऐसा कंसेप्ट है जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर 12th में आता है। इसके बिना 3D नहीं हो सकती। इसके बिना क्या नहीं हो सकती मेरे बच्चों? 3D नहीं हो सकती। इसलिए आपको एक बात बता दूं, वेक्टर का बेसिक फंडामेंटल इसमें कवर होगा और जो दूसरी वीडियो होगी उसके अंदर उसके पीवाईक्यू है। अभी मैं पूरे मैथ्स के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं मैथ्स के, मैं वो सारे तैयार कर रहा हूं, जिससे आपको ये फायदा हो जाए कि जब भी वीडियो देखो तो एक 8 7 10 घंटे में अगर 2x की स्पीड करो या फिर x मतलब थोड़ी स्पीड करके अगर आप पढ़ो तो जल्दी जल्दी सारे चैप्टरों का बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। जैसे हम ऑलरेडी आईटीएफ का और हम लोग डिफरेंशिएशन का भी डाल रहे हैं, हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक भी डाल रहे हैं बेटा, हम लोग प्रोबेबिलिटी का बेसिक डाल रहे हैं बेटा, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का भी। तो बेटा हर चैप्टर के पहले बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर दे, क्योंकि जैन मंथ है। तो मेरा मानना है कि जनवरी के महीने में अगर आपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए 20 जनवरी तक, तो फिर जब आपका एग्जाम होगा तो आप पीवाईक्यू के हेल्प से, अगर कोई बच्चा जीरो से भी स्टार्ट करेगा ना तो भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो आज का टॉपिक जो है बेटा वेक्टर है। मैं टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, क्योंकि तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि 12th का क्या रहा है, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपका आर्ट, कॉमर्स, साइंस सबका फंडामेंटल रहेगा। एनडीए, सीयूईटी, सीए फाउंडेशन, सभी के कंसेप्ट इस चैनल के ऊपर आएंगे बेटा। और मैक्सिमम शेयरिंग करो चैनल की, क्योंकि बच्चों आपके लिए ही बनाया गया है चैनल स्पेशल। अगर किसी बच्चों को ये लगे कि सर इसके ऊपर जैसे आईपी मैट है या इस टाइप के किसी कोर्स के ऊपर आप चाहो कि सर इस पे भी वीडियो आनी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है बेटा। तो बेटा शेयरिंग करनी है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट कर लेना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो मेरे बच्चा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बेटा मैं वेक्टर को स्टार्ट करता हूं। वेक्टर को बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। बेसिक फंडामेंटल पे अगर मैं बात करूं बेटा तो वेक्टर होता क्या है। देखो क्वांटिटी को मैं दो हिस्सों में कैटेगराइज कर रहा हूं। पहली में जो कैटेगरीशन है मेरी बेटा, वो अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, तो मेरा जो वेक्टर पे तो बाद में जाऊंगा, पहले मैं क्वांटिटी पे जाता हूं। बेटा क्वांटिटी दो टाइप की होती है बेटा, एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरी को बोलते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी। देखो बच्चों, क्वांटिटी जो बनी है ना वो दो चीजों से मिलके बनी है बेटा। एक को बोलते हैं मैग्नीट्यूड और एक को बोलते हैं बेटा डायरेक्शन। देखो बच्चों, फंडामेंटल जब भी आपको सीखना हो तो पहले उसका बेसिक बिल्कुल ब्रेन में क्लियर होना चाहिए बेटा। अगर मैं यहां पर बात करूं आपके पास, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये आपकी डायरेक्शन हो गई। अगर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, एक क्वांटिटी, अब देखो दोनों बनी है, स्केलर क्वांटिटी बनी है और वेक्टर क्वांटिटी बनी है। तो व्हाट इज द फंडामेंटल दैट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों में रिक्वायरमेंट कैसे बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है विच हैव बेटा, विच हैव ओनली बेटा क्या, मैग्नीट्यूड। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है। आप दुकानदार के पास गए, आपने जाके उससे बोला कि भैया 5 किलो सामान दे दो कुछ भी। क्या इसके पास कोई डायरेक्शन है? क्या इस वेट के पास कोई डायरेक्शन है? तुम कहोगे सर नहीं। ये जो तुमने कहा 5 kg, ये क्या हो गई? ये मैग्नीट्यूड हो गया उस चीज का। तो जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। और बेटा जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, मैग्नीट्यूड प्लस में मेरे बच्चों क्या हो, डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो बेटा, डायरेक्शन हो।
क्या हो बेटा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या भाई क्वांटिटी बोलते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज। दीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर होगी? इसका मतलब जब भी हम क्या बनाएंगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी बनाएंगे, तो हम उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे और डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर जब बनेगा ना मेरे बच्चे, जब भी कोई वेक्टर बनेगा, ये बात ध्यान रखना। हम, अब भाई साहब मैं खुद कह रहा हूं बेटा, बहुत जब हम पढ़ते थे तो मन में आता था ये कि भैया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कैसे लिखेंगे। मैंने कहा भैया सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं। वेक्टर जब बनाना हो तो कुछ नहीं करना होता, किसी भी मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब ये मत करना कि सर आपने तो प्लस लिखा था। मेरे भाई मैंने प्लस लिखा था समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअलिटी में वेक्टर बनता है जब हम किसी मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो क्या बन जाता है बेटा, एक वेक्टर बन जाता है। सो ब्रेन में ये बात रहनी चाहिए बेटा कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से उठा के मल्टीप्लाई कर दो बेटा। सबसे अच्छी बात मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है कि कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ दो ही चीजें ढूंढनी है एक वेक्टर बनाने के लिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, वेक्टर। तो इसका मतलब हम सारा खेल किस पर खेलेंगे बेटा, वेक्टर पे। अब वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, कोई भी ये लिखिए आपने क्वांटिटी, अगर इसके ऊपर ये सिंबल लगा दो तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है मेरे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। यही ये जो तीर का निशान है, ये जो एरो डायग्राम है, यही वेक्टर की क्या प्रेजेंट कर रहा है बेटा, डायरेक्शन। वेक्टर की पहचान है, ये आईडी प्रूफ है उसका भाई, कि उसके ऊपर अगर तीर का निशान लगा हुआ है किसी क्वांटिटी के ऊपर, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी। अगर मेरा बच्चा ए बी लिखता है तो ये ए बी का डिस्टेंस है, लेकिन अगर वो ए बी के ऊपर एरो का डायग्राम लगाता है तो इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर है जिसका नाम है ए बी वेक्टर। बोलो बच्चों बात समझ में आई है, दोबारा समझो। अभी मैं आपको सब कुछ बता के चलूंगा। मैं आपको मैग्नीट्यूड भी बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्शन भी बताऊंगा, वेक्टर के ऊपर लगने वाले ऑपरेशंस भी बताऊंगा, सब कुछ बताता हुआ चलूंगा। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं बेटा, थोड़ा सा देखना जरा। अगर मैं यहां पर कहूं कि बेटा हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, एक का नाम होता है एक्स एक्सिस, एक कौन सी होती है बेटा, वाई एक्सिस, और एक होती है बेटा कौन सी आपकी, जेड एक्सिस। सबको पता है। अगर मैथ्स के अंदर बात करें तो हमारे पास तीन ही डायरेक्शन होती है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस बेटा। आइए एक्स एक्सिस का जो यूनिट कंपोनेंट होता है, यूनिट कंपोनेंट होता है वो बेटा आई होता है। मतलब अगर एक्स एक्सिस की जर्नल वैल्यूज के बारे में बात करूं, जर्नल डायरेक्शन के बारे में बात करूं, तो वो आई होता है। अब कोई कहता है सर मैं तो एक्स के ऊपर ऐसे लिख दूं, तो बिल्कुल लिख दो बेटा, इसका मतलब भी क्या है, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बट स्टैंडर्ड जो लिखा जाता है वो आई लिखा जाता है। सो कंफ्यूज मत होना, आजकल जेई मेंस के एग्जामों में ऐसा चल रहा है कि कई बार एक्स के ऊपर ऐसे लगा देता है तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन। और ये रही बात इस कैप की, इस कैप के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। इस बात को नोट कर लो अपनी नोटबुक में कि कैप के बारे में जरूर डिस्कशन करना है, थोड़ा सा रुक के करना है। बट ऐसे ही वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो जे से, और जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है वो किससे होती है बेटा, के से। यानी अगर मैं ये कहूं कि एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर वेक्टर कंपोनेंट लिखने हैं, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, एक्स के कोऑर्डिनेट के साथ आई लिख देना है, वाई के कोऑर्डिनेट के साथ जे लिख देना है, और जेड के कोऑर्डिनेट के साथ क्या लिख देना बेटा, के लिख देना। ये बात ब्रेन में रखनी है तुम्हें मेरे बच्चों। अब सबसे पहले मैं वेक्टर बनाना सिखाता हूं कि किसी पॉइंट्स को कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो ये आपका कोई भी पॉइंट था, पॉइंट आपके पास जो था मेरे बच्चे वो था x1 बेटा, y1 और मेरे बच्चे z1। सबसे पहले एक पॉइंट को वेक्टर में और वेक्टर कंपोनेंट में कैसे लिखा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर कंपोनेंट एंड वेक्टर। बेटा बहुत बार पूछा जाता है वेक्टर कंपोनेंट क्या है, मेरा बच्चा तो हिल जाता है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ
द वेक्टर कंपोनेंट। ये क्या आ गया सर, एक एक नंबर में ऐसे मजाक कर देते हैं कई बार, फिर मेरा बच्चा घबरा जाता है। तो मैं पहले उसी मैटर को सोल्व आउट करने के लिए पहले इसको वेक्टर बनाना सिखाता हूं। बेटा जब भी वेक्टर बनाना हो तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट के साथ मेरा बच्चा आई लगा देगा, y के साथ मेरा बच्चा j लगा देगा, और z के साथ k लगा देगा। तो x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये बात ध्यान रखनी है, x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब अगर मैं इस पे बात करूं और पूछ ले कि वेक्टर कंपोनेंट बताओ, तो मेरा बेटा क्या लिखेगा, बेटा x1i, i साथ में लिखा जाएगा, ये वेक्टर कंपोनेंट बन गया। कई बार ना टीचर पूछ लेता आपसे, वेक्टर आता है, हाँ जी आता है, तो चलो बताओ वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा। तो बच्चा होता क्या है, बच्चा बोलेगा सर x1 y1 z1, वो कहेंगे These are the scalar component, वेक्टर कंपोनेंट ये i j k के साथ होंगे, मतलब xi प्लस yj प्लस z के लिखा है, तो ये वाला x एक्सिस का वेक्टर कंपोनेंट है, ये y एक्सिस का वेक्टर कंपोनेंट, और ये z एक्सिस का वेक्टर कंपोनेंट है। यानी अगर कहीं पर वेक्टर कंपोनेंट पूछा जाए तो मेरा बच्चा ऐसे लिखेगा, अगर स्केलर कंपोनेंट पूछा जाए तो मेरा बच्चा ऐसे लिखेगा। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? जब टीचर पूछे उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। वो वेक्टर कंपोनेंट पूछे तो आई जे के साथ पूछना चाहता है, वो स्केलर कंपोनेंट पूछे तो x1 y1 z1 पूछना चाहता है। क्लियर बात? तो किसी पॉइंट को, जैसे अगर मैं ये कह दूं कि ये कोई पॉइंट है हमारा 3 2 1, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो मेरा बच्चा लिख देगा 3i प्लस 2j प्लस 1k। ये वेक्टर बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका, वेक्टर बन गया। इसी तरीके से अगर दो पॉइंटों से आपको वेक्टर बनाना हो तो कैसे बनाओगे बेटा, मैं लिख देता हूं बेटा, वेक्टर बाय 2 पॉइंट्स, वेक्टर बाय 2 पॉइंट्स। वेक्टर बाय 2 पॉइंट्स कैसे बनता है बेटा, अगर ए वेक्टर है कोई, इसको मैंने x1 y1 z1 नाम दे दिया, और ये मेरा कोई b वेक्टर है जिसको मैंने नाम दे दिया बेटा x2 y2 और z2। अगर वो आपसे कहे कि भाई ऐसा है, इसका वेक्टर बनाओ, और वेक्टर का नाम उसने आपको बोल दिया कि ए बी वेक्टर बनाओ, तो बेटा जब ए बी वेक्टर की वो बात करे तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे लिखना है बेटा x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, और बेटा z2 माइनस z1 k। मैंने वही किया बेटा, x एक्सिस के साथ x एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखे, जिसके साथ मैंने i लिखा, y एक्सिस के साथ मैंने j लिखा, और z एक्सिस के साथ मैंने k लिखा। तो सिंपली x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j, और बेटा प्लस z2 माइनस z1, इसके साथ क्या आ गया बेटा, k आ गया। तो ये आपका फैक्टर बन गया। यानी अगर मेरे बच्चों मैं बोलूं आपको कि भैया 2 3 1, और दूसरा पॉइंट है बेटा क्या, सॉरी दूसरा पॉइंट है, समझना मेरी बात को बेटा, बेटा दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया 3 7 2, ये लिख दिया। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं, ये ए बी, तो बेटा जब भी ए बी वेक्टर बोले तो एक्चुअलिटी में जो फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना होता है। फाइनल कौन हो गया आपका, बी, माइनस क्या हो गया, देखो जब ट्विस्ट देना हो ना एक नंबर में तो कुछ ऐसा ही देता है, वो कह दिया आपको ए बी निकालो तो आप ठीक है बी माइनस ए कर दोगे, उसने कह दिया बी ए निकालो तो भैया डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहां पर कह दूं बी ए वेक्टर निकालो और ए बी वेक्टर निकालो, दो बातों पे ध्यान दोगे बेटा, एक तो आपके पास क्या हो गया बेटा ए बी वेक्टर, एक क्या हो गया बेटा बी ए वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होता है, वही बात है, फाइनल बी है इनिशियल ए है, गलती नहीं होनी चाहिए, और यहां पर फाइनल ए है इनिशियल बी है। तो हम हमेशा
वोजिंस वेक्टर मतलब फाइनल में से, किस में से मेरे बच्चे, फाइनल में से किसको माइनस करते हैं बेटा, इनिशियल को माइनस करते हैं। कमाल की बात बताता हूँ, सीबीएसई में हर बार क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, इसमें से 4 का भी आ जाता है, 5 भी आ जाता है। और भाई मेरी गारंटी की बात है, जो बच्चा एक मिडिल लेवल के ऊपर लाई करता है एग्जाम के अंदर, मतलब 100 में से 70-75 वाला जो स्टूडेंट है, या ये कहूँ कि 60 से 80 के बीच का जो स्टूडेंट है, वो 99% वेक्टर के सिंपल क्वेश्चन में मात खाता है। बिकॉज उसने रेक्टिफिकेशन कर रखा है, टीचर ने उसको सिखा रखा है कि भाई कैसे करना है, वो ना उसी के ऊपर फोकस करता है। और वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना सीबीएसई के अंदर या एनडीए के अंदर, वो बेटा ट्विस्टी क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्विस्टी का मतलब समझते हो, जिसके अंदर थोड़ा टेढ़ापन होता है। और वो टेढ़ापन ऐसे ही समझ में आएगा छोटे छोटे फंडामेंटल से। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सीधा क्वेश्चन पे डिपेंड हो जाओ और वो उससे निकल जाए। भाई हमेशा सिंपल फंडामेंटल से ही, यानी बेसिक फंडामेंटल से ही वो क्वेश्चन सोल्व आउट होते हैं। जो रेक्टिफिकेशन वो तो डायरेक्ट निकाल ही लोगे तुम, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। तो चलिए बेटा अब हम करते हैं ए बी यानी बी ए, दोनों पे बात करते हैं। ए बी में पहले बी का 2 - 3, इसके साथ मेरे बच्चे आई हो गया बेटा, 3 - 7 इसके साथ जे हो गया बेटा, और बेटा 1 - 2। देखो मैंने ए बी निकाला तो पहले बी वाले आगे लिखे, बी में से ए को माइनस किया है। तो भैया मेरे बच्चों के पास जो प्यारा सा वेक्टर आ गया वो आ गया क्या बेटा, -i -4j और -k। ये मेरा कौन सा वेक्टर बना, ये मेरा ए बी वेक्टर बन गया। लेकिन अगर मैं बी ए वेक्टर की बात करूं तो भैया जी, अब किसी बच्चे ने कहा सर 2 - 3, ओ मेरे भाई अब की बार फाइनल कौन है, ए। बस यही बात ब्रेन में रखनी है कि भैया अगर मैं यहां पर बात करूं तो पीछे मेरा कौन है, ए है। फाइनल पोजीशन मेरी क्या है, ए। तो मैं ए में से बी को माइनस करूंगा, ना कि बी में से को। हमारा जो फ्लो बनता है ना बेटा पेपर के अंदर, वो यही बनता है। और हमें पता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, फाइनल में। अरे मेरे भाई कर क्या रहा है, पहले ये तो देख फाइनल क्या है। फाइनल ए है। फाइनल क्या है बेटा तुम्हारे पास, ए है। तो अब ए में से बी माइनस होगा, तो ए में से बी कैसे माइनस होगा भाई, 3 में से 2 गया, तो यही तो लिखोगे 3 - 2 एक्स एक्सिस के साथ आई लिख दोगे तुम। और बेटा फाइनल गलती से भी ये गलती ना हो, ए को पकड़ के रखना है, 7 में से 3 माइनस। और बेटा 2 में से 1 माइनस। तो ये हो गया आपके पास फाइनल। यहां पर अगर मैं बात करूं कि बी ए वेक्टर क्या होगा, तो मेरा बच्चा लिखेगा 3 - 2 सर आई, वेरी गुड सर, 4j मेगा, वेरी गुड मेरे बच्चे, और प्लस के। तो ये वेक्टर बनेगा बी ए वेक्टर। और अगर मैं इन दोनों बातों को कंपेयर करूं, किस किस वाले को, ए बी और बी ए वाले को कंपेयर करूं, देखना जरा एक बार। तो जो प्लस का है इधर वो क्या है, माइनस का है। तो यहां से वेक्टर की एक और चीज क्लियर होती है, वो क्या क्लियर होती है बेटा, कि अगर तुमने वेक्टर की डायरेक्शन बदली तो एक नेगेटिव साइन अपीयर हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात, एक छोटा सा फंडामेंटल जो यहीं से हमारा क्लियर हो गया कि अगर कहीं पर ए बी वेक्टर है तो वो बराबर होगा किसके बेटा, माइनस बी ए वेक्टर के। बोलो भाई फंडामेंटल समझ में आया, क्यों होगा ये भी तुम्हारी समझ में आ गया। क्योंकि ए बी में होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जबकि बी ए में होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर। तो दोनों में जो डिफरेंस बना हुआ है वो नेगेटिव साइन का बना हुआ। तो बेटा जब भी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी तो एक नेगेटिव साइन अपीयर हो जाएगा। क्या अपीयर हो जाएगा बेटा, एक नेगेटिव साइन अपीयर। अगर तुम ए बी लिखते हो वो प्लस का है तो बी ए उसका माइनस होगा। दैट्स ग्रेट। क्लियर होगी बात यहां तक बेटा। अब तुमने लिखा वेक्टर, वेक्टर लिख दिया कोई ए, मेरे बच्चों ए में तुमने लिख दिया a1i b1j और बेटा c1k। ए वेक्टर में लिखा आपने a1i b1j और c1k लिख दिया। अब इससे क्या होगा सुनो ध्यान से बेटा, इससे होना कुछ नहीं है, बस हमें इसमें दो चीजें सीखनी है। एक चीज सीखनी है बेटा मैग्नीट्यूड, और एक सीखनी है बेटा डायरेक्शन।
वेक्टर बना था इन्हीं दो चीजों से, तो अब हम बनाएंगे भी इन्हीं दो चीजों से। अब उस वेक्टर में से ये दोनों चीजें निकालनी भी तो सीखेंगे। तो देखिए बेटा, आप क्या कहोगे यहां पर मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? पहले तो मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, वेक्टर के दोनों तरफ बार का साइन लगा दो, मोड का साइन लगा दो, जो तुम बोलना चाहो, ये मैग्नीट्यूड साइन होता है। और किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बेटा? रूट ऑफ, बेटा इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, किसके? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो बेटा a1 का स्क्वायर प्लस बेटा b1 का स्क्वायर प्लस बेटा c1 का स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। यानी अगर आपने लिखा बेटा a वेक्टर कितना बेटा 3i प्लस 2j प्लस 5k, तो बेटा a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे होगा? रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, यानी रूट 38 इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा। और अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो इसके लिए हम एक वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है बेटा यूनिट वेक्टर। क्या नाम है बेटा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो होती है बेटा ए वेक्टर के ऊपर कैप। जरा याद करो, क्या बोला मैंने? ए वेक्टर के ऊपर कैप। जरा याद करो, मैंने कहा था कि थोड़ी देर में हम इसके ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? कैप के ऊपर। तो कैप किसको रिप्रेजेंट करेगी? हमेशा यूनिट वेक्टर को, यूनिट कंपोनेंट को। यही तो बोला था मैंने, यूनिट कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगी, तभी मैंने सब पे कैप लगा रखा था। ये सिर्फ डायरेक्शन का काम करते हैं, क्योंकि आईजे के भी क्या दे रहा था बेटा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन ही तो दे रहा था। तो एक्स के ऊपर कैप, वाई के ऊपर कैप और जेड के ऊपर जो हम कैप लगाते हैं वो यही काम कर रहे थे। निकलता कैसे बेटा? किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड, गारंटी की बात है, पक्का इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता, 100% श्योर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बेटा ए यूनिट वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो बेटा मैं कह रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूनिट वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, चाहे 1 का है, चाहे 2 का है, चाहे 3 का है, लिख के दे रहा हूं, पक्का आएगा बिल्कुल। तो बेटा यूनिट वेक्टर क्या हो गया? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलना है, तो क्या हो गया? वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए बेटा वेक्टर क्या था? 3i प्लस 2j प्लस 5k डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा? 38। तो बेटा ए यूनिट वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा बेटा 3/√38i प्लस 2/√38j और प्लस 5/√38k। खास बात क्या होती है यूनिट वेक्टर की? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा। अगर मान लो बाई चांस के की वैल्यू पूछ ले, इसके अंदर कोई यूनिट वेक्टर बोल दे और उसके बारे में कह दे कि ये यूनिट वेक्टर है और इसका के की वैल्यू निकालो, मतलब कोई एक कंपोनेंट आपको हटा के के लिख रखा है और कह दे, तो आपको कुछ नहीं करना, यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, 1 के बराबर हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर डायरेक्शन होता है, ओनली फॉर किसके लिए होगा बेटा? डायरेक्शन के लिए। ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें, ओनली फॉर डायरेक्शन होगी, ये बात तुम्हें जरूर याद रखनी है बेटा। ठीक है। तो अगर मैं अब आगे बात करूं तो तुम कहोगे इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाना सर, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा बेटा ये लो, 3 का स्क्वायर अपॉन 38। भाई ऐसे तो करते हैं, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो करो 3 का स्क्वायर 9/38, 2 का स्क्वायर 4/38 और 5 का स्क्वायर 25/38 बेटा। सो यू से व्हाट बेटा? इट्स अ 38/38। सो वैल्यू इज व्हाट? वैल्यू इज 1। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? 1। आप सोच रहे होगे सर ये हमें पता था, बहुत अच्छे से आता है, बट बेटा
जब क्वेश्चन आता है ना तो सोचो तुम ही गलती करते हो, और कोई गलती नहीं करता। जिसको आता है वही गलती करता है, जिसको नहीं आता वो तो क्वेश्चन ही नहीं करेगा। कमाल की बात यह है कि जो बच्चा इस वीडियो को देखते टाइम ये कह रहे हैं ना ये तो मेरे को आता है गारंटी की बात है, सोच के देखो अब तक कितनी बार तुम्हारे यूटी प्री बोर्ड्स और वो हुए हैं, सबसे ज्यादा गलती तुम लोगों ने की होगी। जिसको आता है वो तो वही गलती करेगा, जिसको नहीं आता वो तो गलती नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो तो पहले ही डर जाएगा, अच्छा वेक्टर है, अरे बाप रे मेरे को तो नहीं आता। तो बेटा ये बात ध्यान रखो, हमेशा जब आता है तो ही गलती करते हो, और गलती भी हमेशा छोटी चीजों में होती है। बिकॉज आप लोग जो फोकस करते हो बड़ी चीज पे पहले ही फोकस कर लेते हो। अच्छा डॉट प्रोडक्ट आता है, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट आता है, लेकिन गड़बड़ यहीं पर होती है जो वो छोटी छोटी बातें लेके आता है। और वेक्टर जब भी टिपिकल हुआ है तो अपनी बेसिक फंडामेंटल से मतलब हार्ड हुआ है, कभी भी ना अपने लॉन्ग क्वेश्चन से कभी हार्ड ही नहीं हुआ वेक्टर बेटा। तो इसलिए कहता हूं बेटा बेसिक फंडामेंटल्स को नोट जरूर करो, ये बहुत काम आने वाली चीज है बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, तो बेटा सबसे पहले वेक्टर का जो बनता है बेटा, मैंने ये तो बता ही दिया कि डायरेक्शन चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले एक वर्ड बना था जिसको बोला गया था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाद में जाऊंगा इस पे, पहले बेटा पहले बेसिक ऑपरेशन पे बात करता हूं। एक और बात बेटा, अगर कोई वेक्टर ए लिख रखा है तो ये a1i b1j और c1k है, बिल्कुल एग्री करता हूं। किसी बच्चे से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इसके, बच्चा वहीं पे तहस नहस, खत्म हो गई कहानी बेचारे की। बेटा डायरेक्शन रेशियो ये वर्ड आएगा तो 3D के अंदर, लेकिन ये वेक्टर में भी पूछा जाता है बेटा। जैसे ही उसने डायरेक्शन रेशियो पूछा तो भाई बच्चा सोचने लगा ये तो 3D का क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो तो 3D की पहली एक्सरसाइज में आता है। नहीं मेरे बच्चों, जो आई जे के कंपोनेंट है और अगर वेक्टर डायरेक्शन देने लग गया तो ये डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे, ये भी और ये भी। A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो हमेशा इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, पहली बात अगर एमसीक्यू में आ जाए। एक बात और, आई जे के कोफिशिएंट ही डीआर कहलाएंगे। अब यार मेरे भाई एक और बड़ी प्रॉब्लम आई, इसी के साथ उसने एक और नाम रख दिया जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं बेटा? डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं किसके बेटा? ए यूनिट वेक्टर के। मतलब सीधी सी बात है, उनको इंडिकेट किया जाता है एल एम और एन से, और वो लिखे जाएंगे अगर या तो ये यूनिट कंपोनेंट्स हैं इसके, मतलब ए के यूनिट कंपोनेंट्स कोफिशिएंट ऑफ, सीधा लिख रहा हूं बेटा आई जे के, या फिर एल एम एन की वैल्यू निकालने का डायरेक्ट भी तरीका है कि A1 अपॉन में अनरूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1, ये 3D में भी काम आएगा बेटा। B1 अपॉन में बेटा A1 का भी स्क्वायर प्लस B1 का भी स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और n बराबर बेटा C1 अपॉन में बेटा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि एल एम एन ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो यही आपके पास आपका सॉल्यूशन होगा। उसके बाद बेटा ऑपरेशन परफॉर्म इन वेक्टर पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से ऑपरेशंस लग सकते हैं। मैं सारे सिखाता हुआ चलता हूं बेटा। ये वीडियो 1 सवा 1 घंटे की होगी बेटा, लेकिन इस वीडियो में एक खास बात मिलेगी आपको कि वेक्टर एक बेसिक फंडामेंटल से टिल एंड तक होगा। फिर उसके बाद हम इसके पीवाईक्यू पे जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू करते ही हमें ये पता चल जाएगा कि बोर्ड के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, एनडीए में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक जो वीडियो होगी वो पीवाईक्यू ऑन सीबीएसई होगी, और एक जो वीडियो होगी बेटा आपकी वो ऑन एनडीए होगी। और अभी एग्जाम आने वाला है अप्रैल वाला एनडीए का, तो बेटा पहले ही प्रिपरेशन रहे। एनडीए के लिए हम जीके की क्लासेस भी डाल रहे हैं बेटा, इंग्लिश की भी स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, तो बेटा देखिए अब उसके बाद आपकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी एनडीए के लिए, सीबीएसई के लिए, और वीडियोस को शेयर कर दिया जाएगा बच्चों आप लोगों के साथ। तो ऑपरेशन ऑन वेक्टर क्या क्या होता है? पहले
सबसे पहला होता है बेटा मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर। दूसरा, कैसे दो वेक्टर को ऐड करेंगे और कैसे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और बेटा तीसरा जो ऑपरेशन होगा वो होगा कैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा चौथा जो होगा वो होगा कि कैसे हम किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालेंगे। और बेटा एप्लीकेशन ऑफ बेटा क्रॉस एंड डॉट, ये मल्टीप्लिकेशन के दो रूप हैं, उन्हीं के ऊपर आपके सारे फंडामेंटल्स लिए जाएंगे। क्लियर होगी बात यहां तक बेटा? तो चलिए पहले किसी वेक्टर को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। ए वेक्टर अगर दे रखा है किसी ने 3i प्लस 2j प्लस 4k, क्या दे रखा है बेटा? 3i प्लस 2j प्लस 5k या 4k जो भी दे रखे, और वो आपसे कह दे कि चलो 3a वेक्टर निकालो, इसे बोलते हैं मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर। तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है कि 3 से हर एक कंपोनेंट को आपको क्या कर देना है बेटा? मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर 9i प्लस 6j प्लस 12k, क्या हो जाना बेटा? 9i प्लस 6j प्लस 12k। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा, कि हर एक एलिमेंट से ये स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन था आपका, फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है कि मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर। तो आपको उस स्केलर से i का कोफिशिएंट भी, j का भी और k का भी क्या कर देना बेटा? मल्टीप्लाई कर देना। फिर दूसरी बात आती है बेटा ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो किसी भी दो वेक्टरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो कुछ ऐसे होगा, मान लो a वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और बेटा b वेक्टर जो है वो a2i प्लस b2j प्लस c2k, और मुझे a प्लस b करना है या a माइनस b करना है बेटा? तो a प्लस b वेक्टर अगर मुझे करना हो तो मैं कैसे करूंगा बेटा? a1 प्लस a2, इसके साथ i प्लस b1 प्लस b2, इसके साथ मेरे बच्चे j, और इसके साथ क्या करोगे तुम? c1 प्लस c2। देखो बच्चे, जिनको आता है वो सोच रहे होगा सर बहुत स्लो चल रहे हैं। मैं कहता हूं बेटा स्लो स्लो से ही एक परफेक्ट पैटर्न बन पाएगा आपका, ठीक है। और a माइनस b करना हो तो बेटा a1 माइनस a2, b1 प्लस b2, सॉरी बेटा माइनस, और प्लस बेटा c1 माइनस c2। अब जैसे मैं आपसे कह दूं, जरा करके दिखाना मुझे कि a वेक्टर है बेटा 3i प्लस 2j माइनस 3k, और एक b वेक्टर है बेटा 2i माइनस 3j प्लस 4k। क्लियर यहां तक की बात बेटा? तो अगर मैं कहूं कि a प्लस 2b निकालो, चलो बच्चों नोटबुक ओपन करो जल्दी, फास्ट इसका आंसर बताओ। सभी जो वीडियो देख रहे हैं बेटा सभी निकालेंगे, और जो वैसे पढ़ रहे हैं वो भी निकालेंगे। जल्दी लिखिए बेटा आंसर फास्ट। पहले क्या करोगे? ए तो है ही, बी को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे और सबको ऐड कर दोगे। तो आपका आंसर चेक करो जल्दी, क्या आया बेटा? 7i माइनस 4j और प्लस 5k। चेक करो भाई किस किस का आ गया ये। जिसका आया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया? आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए इसी के अंदर आप लोग अब कमेंट बॉक्स में डालोगे a माइनस 3b का रिजल्ट। सभी कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखेंगे कि हमारा आंसर क्या है बेटा। क्लियर होगी बात यहां तक? उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है
मल्टीप्लिकेशन। ये बड़ा मजेदार है, ये इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। और बेटा गारंटी की बात है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो इसी में से बनता है। केस स्टडी बनेगी तो भी जो मैंने अभी तुम्हें बेसिक फंडामेंटल सिखाए उन्हीं पे बनेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके ऊपर, 3 नंबर का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो फिर भी उनमें से आ जाएगा। लेकिन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बेटा गारंटी की बात है मल्टीप्लीकेशन के फंडामेंटल में से आएगा। बेटा मल्टीप्लीकेशन 2 टाइप की होती है यहां पर। एक को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, और एक को बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। एक आपका डॉट प्रोडक्ट होता है और एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। बेटा जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसी का दूसरा नाम होता है बेटा स्केलर प्रोडक्ट। और बेटा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसी का दूसरा नाम होता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। लिखने का तरीका समझ लीजिए बेटा। लिखने का तरीका होता है, इसमें लिखा जाता है अगर एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और इनका डॉट निकालना है तो बीच में डॉट लगता है। ये लिखने का तरीका है। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये अगर ए वेक्टर है तो इनके बीच में क्रॉस लगता है और ये होता है बी वेक्टर। लिखने के तरीके में ही डिफरेंस है, इसीलिए इनका नाम रखा गया डॉट और क्रॉस। जिसके बीच में डॉट आएगा वो डॉट प्रोडक्ट हो गया, जिसके बीच में क्रॉस आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। और मेरे बच्चों अगर मैं बात करूं सबसे पहले अपने बच्चों से, इनके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे बेटा। डॉट कहां कहां यूज होता है और क्रॉस कहां कहां यूज होता है, कब हमें क्या बात ध्यान रखनी है बेटा, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले हम सॉरी बच्चों, सबसे पहले हम किसके लिए बात करते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए बात करते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड बेटा बी का मैग्नीट्यूड। और मान लो ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है मान लो आपके पास, ठीक है बेटा। और इधर मैं बात करूं तो ये एंगल बन रहा है ए और बी के बीच में थीटा। तो बेटा ए डॉट बी होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये जो थीटा है ये एंगल बिटवीन देम है। कई बार पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो आपको कुछ नहीं करना, कोस निकाल देना है अगर उनका डॉट प्रोडक्ट दे रखा है तो बेटा। तो यानी ये जो एंगल है थीटा ये बिटवीन ए एंड बी है, किसी भी डायरेक्शन में हो, 180 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंगल बिटवीन टू वेक्टर ही थीटा है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इस पे बात करूं तो पहले बाद में जाएंगे यार, पहले आई जे के पे तो देखो यार। अगर मैं कहूं कि आई डॉट आई निकालो, आई क्या है बेटा, आपको अच्छी तरह पता है कि अगर मेरा ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस है तो मेरा आई यही है, यही तो है आई। कहते हैं एक वेक्टर आई है दूसरा वेक्टर भी आई है, मतलब दोनों के दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस पर ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर थीटा कितने डिग्री बन गया बेटा, 0 डिग्री बन गया। अरे भाई आई 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 का मतलब ये भी आई ये भी आई, तो दोनों के दोनों किस पे मूव कर रहे हैं बेटा, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 0 डिग्री। तो देखो बेटा ए भी आई है बी भी आई है, तो आई का मैग्नीट्यूड इनटू आई का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ 0 डिग्री। बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये यूनिट कंपोनेंट है तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो बेटा इसका 1 इसका 1 और कोस 0 का भी कितना हो गया 1, तो रिजल्ट कितना आ गया 1। यानी आई डॉट आई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1। ऐसे ही अगर मैं जे डॉट जे की बात करूं बेटा वो भी कितना हो जाएगा बेटा 1। और मैं अगर के डॉट के की हो जाएगा 1 होगा। सारे के सारे क्या होंगे बेटा 1 1 1, तीनों 1 1 1 होंगे। आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी क्या होगा बेटा आपका 1 होगा।
कहने की जरूरत ही नहीं है, बस ये ध्यान रखना है सेम चीज का सेम चीज के साथ वन होगा। आई का आई, जे का जे और के का के। अगर यहां पर कोई बच्चा मेरे को कह दे कि सर आई डॉट जे के बारे में डिस्कस करो आप हमसे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और बेटा ध्यान से देखो ये आई है, ये मेरे बच्चों तुम्हारे पास आई है, और ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, जे है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, वो कितने डिग्री का बनता है बेटा, 90 डिग्री का बनता है। तो यहां पर मेरा बच्चा क्या लिख देगा, कोस 90 डिग्री। बेटा आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का मैग्नीट्यूड 1 है, और कोस 90 बचपन से आई मीन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 0 होता है। तो आपके पास हो जाएगा बेटा आई डॉट जे, जिसमें 90 का मतलब जो किसी पे परपेंडिकुलर उसका डॉट 0। लो भैया बन गई एप्लीकेशन। भाई 90 डिग्री पे कोस 90 0 होता है, तो अगर कोई दो चीज एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही हैं तो समझ लो उसका डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा, 0। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अभी हम डिस्कस करेंगे। बट आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, आई डॉट आई 1 था, जे डॉट जे 1 था, के डॉट के 1 था, वहीं पर आई डॉट जे 0 है, जे डॉट के 0 है, एंड के डॉट आई खुद कितने के बराबर है बेटा, 0 के बराबर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेम का 1 होगा, और अगर एक दूसरे के साथ होगा तो 0 होगा, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, और कोस 90 कितने के बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। अब अगर बच्चों मैं यहां पर बात करूं कि ए वेक्टर कोई a1i, b1j और c1k हो, जबकि बी वेक्टर कोई मेरे बच्चों आपके पास a2i, बेटा b2j और c2k है, तो करना तो मल्टीप्लाई है मेरे भ्राताओं। करिए सर, पूरे कंपोनेंट को उठाओ, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, होगा क्या, a1 a2, लो जी लिख दिया। आई डॉट आई, अभी पढ़ के आए थे कि आई डॉट आई कितना होता है बेटा, आई डॉट आई ये रहा, तो 1 लिख दूं, तो बेटा मैंने इसको 1 लिख दिया, कहने की जरूरत नहीं है। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखोगे तुम, a2b1 और z डॉट आई या आई डॉट जे, बात तो वही, लेकिन ये कितना हो गया तुम्हारे पास बेटा, 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया तो इसका इसके साथ भी और इसके साथ भी सारा क्या आएगा बेटा, 0 0 0, सारा का सारा 0 आएगा बेटा। क्लियर यहां तक की बात बेटा। प्लस अब ऐसे ही इसको उठाओ, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट जे आएगा, फिर से 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो बेटा, जे डॉट जे क्या हो गया बेटा, जे डॉट जे, जे डॉट जे 1 होता है, इसलिए मैं लिख दूंगा यहां पर b1 b2। ऐसे इसको इससे करोगे 0 हो गया। अब इसका नंबर आया, ये इससे होगा तो k डॉट आई या आई डॉट के कितने के बराबर होता है, स्केलर में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, आप चाहे a डॉट बी लिखो चाहे b डॉट ए लिखो। अभी पीछे एमसीक्यू पूछा गया था कि a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए, बिल्कुल कहोगे कॉम्यूटेटिव लॉ भी ओबे होता है। तो ये वर्ड ध्यान रखना है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता था कि ए बी का जो रिलेशन है वही किसका होना चाहिए, बी ए का रिलेशन होना चाहिए। तो स्केलर जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव को भी मानता है वो, बेटा ये बात ध्यान रखनी है। कॉम्यूटेटिव लॉ भी ओबे होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे होता है। और कमाल की बात है, वेक्टर एसोसिएशन लॉ को भी मानता है, ठीक है, एसोसिएटिव होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी में कहीं पर भी ब्रैकेट लगा रखी है उसका रिजल्ट भी सेम आएगा, एडिशन के लिए वो इसको भी मानता है, ठीक है। तो इन पे भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप चलिए, तो यहां पर हो गया c1 डॉट सॉरी c1 c2, यानी सीधी सी बात है, जब भी कोई दो वेक्टर दे रखे हो, आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई डॉट आई 1 लिख दो, जे को जे से मल्टीप्लाई कर दो और के को के से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लिख दो। कैसे बेटा, अगर मैंने कहा a आपके पास है 3i प्लस 2j प्लस 5k बेटा, और बी वेक्टर दे रखा मेरे बच्चे 2i प्लस 3j प्लस 2k, तो बेटा a डॉट बी जो होगा वो होगा i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा 22। बेटा साथ साथ किया करो क्वेश्चनों को,
थोड़ा हैबिचुअल हो जाओगे इसका। ये आपका डॉट प्रोडक्ट है। अब है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ये क्या क्या है बेटा। अभी आपने कहा कि अगर दो वेक्टरों को परपेंडिकुलर शो करना हो, ए को बी पर परपेंडिकुलर शो करना हो, तो डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस को आप यूज कर सकते हो। मतलब अगर मैं कहूं कि ए डॉट बी, तो वो कितने के बराबर होता है बेटा, 0। किसके लिए, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। उसके बाद आता है बेटा प्रोजेक्शन। इसमें भी डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल है बेटा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये कैसे निकलेगा बेटा, कुछ नहीं करना आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है अपॉन में, यहां पर फोकस करोगे तुम बेटा, ऑन जिसके ऊपर निकालना हो, ऑन किसके ऊपर निकालना है, जैसे बी के ऊपर निकालना है, तो बी जो होगा उसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है। इसको किससे डिवाइड कर देना बेटा। और अगर वो कह दे बी ऑन ए निकालो मेरे बच्चों, क्या निकालो बेटा, बी ऑन ए निकालो, तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी के मैग्नीट्यूड। ओ सॉरी बेटा, ऑन ए है जिसके ऊपर है, जिसके ऊपर ऑन बोले, ऑन का मतलब हो गया ए के ऊपर, तो बेटा नीचे करोगे ए का मैग्नीट्यूड। ऑन बी कहे तो बी का मैग्नीट्यूड, ऑन ए कहे तो ए का मैग्नीट्यूड। बेटा इस बात को जरूर ध्यान रखना है, जिसके ऊपर बोले वही करना है आपको बेटा। ये दोनों एप्लीकेशन आपकी डॉट प्रोडक्ट की होगी। अब हम जल्दी सी क्रॉस की तरफ चलते हैं बेटा। ए क्रॉस बी ऐसे लिखने का तरीका होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम और इनटू एन यूनिट वेक्टर। देखो बेटा, ए के मैग्नीट्यूड का आपको पता है, बी के मैग्नीट्यूड का आपको पता है, साइन के बारे में भी आप जानते हो कि साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम मतलब साइन थीटा हो गया। लेकिन हमें नहीं पता तो एन यूनिट वेक्टर के बारे में नहीं पता। एन यूनिट वेक्टर की एक खास बात होगी, एन इज अ यूनिट वेक्टर, एन इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर में क्या चाहिए, फिर हमें वेक्टर चाहिए। तो बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो n है वो एक इज ए यूनिट वेक्टर विच इज, ये खास बात है बेटा, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। बेटा इसका मीनिंग बहुत काम आने वाला है। कई बच्चे सोचते हैं सर हमें पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। अरे नहीं मेरे भाई, आप मानोगे नहीं, क्वेश्चन पेपर में हर साल ये बात पूछी जाती है, फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब भाई साहब ए एंड बी परपेंडिकुलर करने के लिए एक बच्चे ने सी वेक्टर मान लिया, ए c1i प्लस c2j प्लस c2k, और लग गया भाई उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, जीरो के बराबर रखा है, फिर क्रॉस सेक्शन मेथड यूज। अरे भाई क्यों, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर चाहिए तो एन यूनिट वेक्टर निकाल लो ना, अभी निकालना सिखा ही रहा हूं। तो इस बात को ब्रेन में रखो कि अगर दोनों वेक्टरों के ऊपर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर पूछे तो आप एन को यूज करोगे। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, सबसे पहले मेरा बच्चा ए क्रॉस बी निकालना सीखेगा बेटा। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा बेटा, ए क्रॉस बी में अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर, यहां पे लिख रहा हूं बेटा, ए वेक्टर a1i वही b1j और c1k है, वहीं पर बी वेक्टर अगर आपका a2i प्लस b2j प्लस c2k है, a1i प्लस b1j प्लस c1k है, b a2i प्लस b2j प्लस c2k है। तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकलेगा बेटा, इधर i इधर j और इधर k। इसके नीचे लिखना है मेरे बच्चों a1 b1 c1, जो आगे हो, ये जरूरी नहीं अगर b आगे है ना बेटा, तो ध्यान रखना है कि a क्रॉस b कैसे निकलना है बेटा। तो बेटा a ऐसे निकलना है a2 b2 c2, और डिटर्मिनेंट्स के तरीके से इसको सोल्व कर लेना है। ऐसे लिखना है i
ये गायब, इसको इससे माइनस B2C1। ये जगह माइनस की होती है क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलना है। पहली रो से एक्सपेंड करोगे तुम यहां पर, माइनस जे लिख देना है बेटा। बेटा ये गायब, तो ये हो जाएगा बेटा A1C2 माइनस A2C1 प्लस बेटा के, इधर से ये गायब, इधर से ये गायब, A1B2 माइनस B1A2। ये करने का तरीका है बेटा, ठीक है। तो चलो अब एक क्वेश्चन करके देख लीजिए बेटा, पर उससे पहले एक बात और समझिए, फिर करेंगे बेटा। अगर I क्रॉस I की बात करें तो, J क्रॉस J की बात करें तो, और बेटा K क्रॉस K की बात करें तो, ऐसे ही I क्रॉस J की बात करें, ये बेटा MCQ के काम आता है। J क्रॉस K की बात करे बेटा कोई, और K क्रॉस I की बात करे कोई बेटा, ये पैटर्न है बेटा। अगर तुमने ये नहीं माने तो समझ लो तुम उस MCQ को मिस कर जाओगे, एनडीए के एग्जाम में माइनस। और भाई साहब एक बहुत गंदा काम चल रहा है, CUET सुना होगा आपने, उसके अंदर तो वेक्टर के कम से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 चौक 20 नंबर होते हैं यार भाई, कम से कम भी नहीं तो 2-2 कॉलेज को अप एंड डाउन करता है वो। और एक और बच्चों बात बताता हूं, वेक्टर एक ऐसा फंडामेंटल्स है जो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीएससी इको जो कर रहा है बेटा, उसका पूरा का पूरा चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर है, बुक बनी हुई है उसके ऊपर। तो वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर पूरा। मैं जैसे कई बार कॉलेज वाले बच्चों से बात करता हूं, वो कहता है सर देखो अप्लाइड रेगुलर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं कहा अच्छा क्या डिफरेंस है? कहता है सर वेक्टर आता है वहां पे। और वेक्टर को देखते ही जिस बच्चे ने वेक्टर देखा नहीं वो फिर फंडामेंटल में हिल जाता है। तो बेटा आई क्रॉस आई के बारे में बात करूं तो बेटा आई का मैग्नीट्यूड, बेटा आई का मैग्नीट्यूड, उसके बाद बच्चों यहां पर साइन, आई आई के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, क्योंकि अभी बताया था मैंने। और आई और के ऊपर परपेंडिकुलर कौन हो सकता है? चाहे जे ले लो चाहे के ले लो, हमें तो आई पे परपेंडिकुलर चाहिए। या किसी भी एन को मान लो बेटा, आई के ऊपर जे भी परपेंडिकुलर होता है और के भी परपेंडिकुलर होता है। तो आई का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 × 1। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं ध्यान से साइन 0 की, तो इसकी रिजल्ट कितना होता है? 0। यहां पर जो भी लिखना है, चाहे जे लिखो और चाहे के लिखो, लेकिन वी नो वेरी वेल कि कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट कितना आ जाता है बेटा? 0। ऐसे ही जे डॉट जे का रिजल्ट भी कितना आएगा बेटा? 0, क्योंकि इसके अंदर भी साइन 0 होगा तो 0 ही आएगा। और के क्रॉस के पर भी कितना होगा बेटा? 0। कोई डाउट? लेकिन अगर मैं आई क्रॉस जे की बात करूं बेटा, तो बेटा आई का मैग्नीट्यूड, बेटा जे का मैग्नीट्यूड, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा? साइन। साइन कितने डिग्री हो गया भाई? एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम बात करें तो 90 डिग्री का हो गया। तो आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर अगर है तो कौन होगा बेटा? आई और जे पे परपेंडिकुलर होगा बेटा के। तो बेटा यहां पर आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 हो गया यहां तक, और साइन 90 भी 1 होता है, और के, तो यानी इसका मतलब हो गया आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई जे होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना बेटा, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। अगर आप एंटी क्लॉक चल पड़े इसके अंदर तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी अगर आई क्रॉस जे है तो के लिखना है, जे क्रॉस के है तो आई लिखना है, के क्रॉस आई है तो जे लिखना है। अगर गलती से आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, क्लॉक की बजाय आप एंटी क्लॉक चल पड़े, तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। यानी मैं सीधा कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी है ना, हमेशा माइनस होगा। किससे बेटा? डायरेक्शन चेंज, साइन चेंज। तो ये बात ध्यान रखनी है आई, जे और के ऊपर बेटा। हो गई यहां तक की बात क्लियर बेटा? तो चलिए बेटा अब हम एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद बस इसकी एप्लीकेशन फिर हम कभी दूसरी वीडियो में इसका पी वाई क्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। विद साइन लेना है जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो बेटा। ये बी है बेटा 2i + 3j + 4k। मैं इसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगा बेटा आपको, तो जल्दी करिए बेटा। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे अभी मैं बता के लाया था आपको बेटा। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा बेटा? आई जे के बेटा 3 4 -2 बेटा 2 3 4। कैसे लिखेगा मेरे बच्चा? यहां पर बेटा सीधा है आई लिखोगे पहले,
ये गायब ये गायब बेटा, 16 माइनस माइनस प्लस का 6। ये मैट्रिक्स मेथड है जो डिटरमिनेंट सोल्व करते थे तुम, प्लस सॉरी ये जगह माइनस की होती है इसलिए माइनस जे बेटा, ये गायब बेटा, 12 प्लस 4 बेटा, प्लस के लिख देना है आपको बेटा, ये गायब, यहाँ पर 9 माइनस 8 हो जाना है। तो बेटा ये हो गया आपका 22i, ये हो गया माइनस का 16j, और ये हो गया आपका प्लस का k। ये आपका a क्रॉस b हो गया बेटा। जरा छोटी छोटी बातें जरा ध्यान से सुनना बेटा। अगर साइन थीटा निकालना हो तो फॉर्मूला होगा पी वाई क्यू, करेंगे तब काफी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे, लेकिन फिलहाल आप सारे फॉर्मूलाज लर्न करोगे और इसकी एप्लीकेशंस करोगे तो एप्लीकेशंस ही लगा लो। अगर साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना हो तो कुछ मत करो बेटा, ए क्रॉस बी निकालो। अभी निकालना सीखा तो उसका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड भी आपको लेना आता है, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट अपॉन में बेटा a का मैग्नीट्यूड करना है और b का, अलग अलग इंडिविजुअल्स के मैग्नीट्यूड लिखने हैं, a के भी और b के भी। इसी टाइप से अगर आपको n यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कुछ नहीं करना बेटा, a क्रॉस b लेना है, यानी अगर दो वेक्टरों पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो a क्रॉस b निकालना है अपॉन में बेटा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देना बेटा। पहली कहानी, ये दूसरी कहानी। इसमें वो होल का मैग्नीट्यूड है, याद रखना, a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है बेटा। उसके बाद आपका अगर कोई ट्रायंगल दे रखी है और उसकी एडजेसेंट साइड दे रखी है, एक a दे रखी है एक b दे रखी है, और इसका एरिया पूछ ले, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है बेटा, जब एडजेसेंट साइड गिवन हो तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा आपका वो होगा 1/2। कंडीशन है एडजेसेंट साइड, तो दो साइड जब भी मिलेगी ट्रायंगल में तो एडजेसेंट ही मिलेगी बेटा, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेटा a क्रॉस b निकाल दो। अगर इसकी ट्रायंगल की जगह पैरेललोग्राम दे रखा है और उसकी एडजेसेंट साइड दे रखी है, मतलब ये a दे रखा है ये b दे रखा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो सीधा होगा बेटा, उसमें 1/2 नहीं आएगा, बस एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल दे रखे हैं, ये तो कब है जब एडजेसेंट साइड दे रखे हैं, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल दे रखे हैं ऐसे, ये दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं, एक डायगोनल्स d1 है, एक डायगोनल्स d1 है और एक डायगोनल्स d2 है। अगर ये दो वेक्टर फॉर्म में डायगोनल्स दे रखे और आपसे पूछ ले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो ना, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, तो इसका फार्मूला होगा बेटा 1/2। इसमें 1/, जब डायगोनल होगा तो 1/2 होगा, एडजेसेंट साइड होगी तो कुछ नहीं होगा। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है मेरे बच्चों, ठीक है। ये एप्लीकेशन है। एक, कभी भी दो वेक्टर्स को आपस में पैरेलल प्रूव करना हो, क्या प्रूव करना हो बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या करना हो बेटा, पैरेलल प्रूव करना हो, तो कुछ मत करो, उनका ए क्रॉस बी निकालो, और वो ए क्रॉस बी हमेशा कितने के बराबर आएगा बेटा, 0 के बराबर। तो आपके पास इसके एप्लीकेशन हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो 1/2 ए क्रॉस बी निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना, अगर एडजेसेंट साइड दे रखी है तो कुछ मत करो, ए क्रॉस बी लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। और बेटा अगर दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं, एक d1 और एक d2, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका हाफ कर दो। बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसके क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, तो जो पीवाईक्यू ऑफ एनडीए करवाऊंगा उससे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट उसके ऊपर पहले करवा दिए जाएंगे। सीबीएसई में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीटेड है तो ये नहीं करवा रहा, तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रोक रहा हूं बेटा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो को बड़े आराम से देखना है, फंडामेंटल्स क्लियर कर लेना, फिर भी किसी चीज में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, किसी क्वेश्चन को लेकर दिक्कत आए तो भी डालें कि सर कमेंट बॉक्स में कि इस बुक का ये वाला क्वेश्चन सर सोल्व करवा दो, तो हम डाउट सेशन जरूर रखेंगे। अब हर बार एक डाउट सेशन आएगा, जो भी एक वीक में इकट्ठे होंगे जितने डाउट्स हो डाउट सेशन आएगा बेटा। तो प्लीज जिस भी बच्चे को जिस भी बुक के जिस भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन आप हमें सेंड कर सकते हो बेटा। वेक्टर को एक बार अच्छे से करना, पीवाईक्यू ऑफ सीबीएसई अलग होगा, पीवाईक्यू ऑफ एनडीए अलग होगा, दोनों की जो वीडियो आएंगी उसके ऊपर लिखा आएगा, ये दोनों के लिए बेसिक फंडामेंटल्स है बेटा। आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बेटा। थैंक यू सो मच।